वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 14 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जम्मू में पहली बार कैनबिस दवा परियोजना की शुरुआत किस देश के सहयोग से की जाएगी? ऑप्शन कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका या पोलैंड या जर्मनी। सही जवाब है कनाडा। पहली बार कैनबिस किसको कहते हैं? भांग को। भांग दवा परियोजना जल्द ही कनाडा के सहयोग से जम्मू में स्थापित की जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला बड़ा विदेशी निवेश है। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM में कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। कनाडा, राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने 10 लाख रुपए और उससे अधिक के औसत त्रैमासिक संतुलन को बनाए रखने वाले संपन्न या उच्च निबल व्यक्तियों के लिए सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आंसर है सही, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया BOL ने 10 लाख रुपए और उससे अधिक के औसत त्रैमासिक संतुलन को बनाए रखने वाले संपन्न या उच्च निबल व्यक्तियों के लिए सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सहित डेबिट कार्ड धातु और प्लास्टिक प्रकार में उपलब्ध होगा। इस कार्ड में POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख रुपए और ATM पर 1 लाख रुपए तक की खर्च सीमा होगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA उद्यम UiPath के साथ करार किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कौशल विकास कॉलेजों के लिए एक प्रमुख रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA उद्यम UiPath के साथ करार किया है। कार्यक्रम को 2021 में 50,000 से अधिक छात्रों में RPA तन्यकता के निर्माण और बढ़ती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। UiPath AP कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी करेगा। आंध्र प्रदेश जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर एलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण किया? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर एलहंका में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन और नामकरण किया। येदियुरप्पा द्वारा 28 मई 2020 को सावरकर की जयंती पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का अनावरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण देरी हो गई। यह परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी और येलहंका न्यू टाउन को उत्तरी बेंगलुरु में विद्यारण्यपुरा क्षेत्र से जोड़ती है। कर्नाटक जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में स्नातक UG कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार। सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में स्नातक UG कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। छात्रों द्वारा घर से अपनी पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंच को लॉन्च किया गया है। पंजीकरण और प्रॉस्पेक्ट शुल्क माफ कर दिया गया है। हरियाणा लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, राज्य पशुल ब्लैक वक, राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में आयोजित 17वीं संघाई सहयोग संगठन SCO की संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, RK सिंह। सही जवाब है प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 10 सितंबर 2020 को 17वें संघाई सहयोग संगठन SCO के संस्कृति
मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। वैश्विक महामारी विज्ञान संकट के दौरान संस्कृत की भूमिका और स्थान के साथ साथ एससीओ के भीतर बहुपक्षीय संस्कृति सहयोग विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ फ्रांस के ENGIE समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है एनडीए, विश्व बैंक, ADB, AIIB या IMF। सही जवाब है ADB। एशियाई विकास बैंक और फ्रांस के ENGIE समूह ने गुजरात में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 466 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का विकास रागनेस्दा सोलर पार्क में किया जाएगा। ENGIE ग्रुप के स्वामित्व वाला एक विशेष परियोजन वाहन इलेक्ट्रो सोलर प्राइवेट लिमिटेड ESPL इस परियोजना को लागू करेगा। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय माडलुयांग, फिलीपींस। राष्ट्रपति मासुगु अस्काबा। स्थापना 9 दिसंबर 1966। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS ने एक आभासी समारोह के माध्यम से किस राज्य की सबुज साथी परियोजना को विजेता पुरस्कार 2020 सौंपा? ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड। सही जवाब है पश्चिम बंगाल। कन्याश्री योजना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की एक अन्य परियोजना को वैश्विक पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सबुज साथी परियोजना के लिए राज्य सरकार को विजेता पुरस्कार 2020 सौंप दिया है। सबुज साथी ने ई-गवर्नमेंट श्रेणी के तहत विजेता बनने के लिए दुनिया भर की 800 परियोजनाओं के साथ स्पर्धा की। पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16। राज्य पशु फोसिंग कैट, राज्य पक्षी सफेद गले वाला किंगफिशर। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसकी घोषणा की? ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, जितेंद्र कुमार, रणवीर सिंह या जॉन अब्राहिम। सही जवाब है आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना की घोषणा की। खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और विश्व स्तर पर इस अभियान पर काम करने वाले पूर्व फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम की तरह इसमें शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा LSQ-14mm FMG किसके नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूरस्थ वस्तु थी? ऑप्शन डेविड वाल्टीमोर, डेनिस ब्रे, साइमन कॉनवे मॉरिस, हरिक हसियाओ या रॉबर्ट मार्क्स द्वितीय। सही जवाब है एरिक हसियाओ। पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक असामान्य सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। यह विस्फोट करने वाला तारा, जिसे सुपरनोवा LSQ-14 FMG के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी FSU के सहायक प्रोफेसर एरिक हसियाओ के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल द्वारा खोजी गई दूर की वस्तु थी। उनका शोध द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा नोवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया गया है? IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे। सही जवाब है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा नोवेल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अपनी तरह का पहला सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया गया है। वर्क स्पेस मेटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित की गई छोटी संरचना पूरी तरह से स्वचालित है। यह कोविड-19 से जुड़े लक्षण जैसे शरीर के तापमान का पता लगाता है। सितंबर 2020 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार नामक कितने लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 या 6। सही जवाब है 3। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण श्रम सुधार नामक 3 लेबर कोड को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। कोड में सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और औद्योगिक संबंध शामिल हैं।
14 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले मानसून सत्र में संसद के समक्ष सभी 3 कोड रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार अब तक कितने देशों ने कानून पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे। ऑप्शन है 42, 46, 50, 58 या 64। सही जवाब है 58। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है काउंटडाउन टू 2023 WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020। इसके अनुसार अब तक 58 देशों ने कानून पेश किए हैं जो 2021 के अंत तक 3.2 अरब लोगों को हानिकारक पदार्थ से बचाएंगे, लेकिन 100 से अधिक देशों को अभी भी इन हानिकारक पदार्थों को उनके खाद्य आपूर्ति से हटाने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है। WHO मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, महानिदेशक टेड्रोस अदनोम। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 46 वर्षों 1970 से 2016 में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी के आकार में औसत कितने % की गिरावट देखी गई है। ऑप्शन है 44, 56, 68, 74 या 80। सही जवाब है 68%। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 को 10 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया। यह 46 वर्षों 1970 से 2016 में ट्रैक किए गए जानवरों की आबादी के आकार में औसत 68% की गिरावट को दर्शाता है। इसके अनुसार यह विनाशकारी गिरावट पर्यावरणीय विनाश जैसे कि वनों की कटाई, अस्थिर कृषि के कारण है, जो वायसराय के प्रकोप जैसे कोविड-19 में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है एक नई वैज्ञानिक शोध के अनुसार अगले वर्षों में विश्व में इतने गर्म वर्ष के आने की 1 in 4 चर में से एक संभावना है, जो कि वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन है 3, 5, 8, 12, 15। सही जवाब है 5। दुनिया एक तापमान सीमा को पार करने के करीब पहुंच रही है और अगले दशक में इसे पार कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्य वैश्विक विज्ञान समूहों द्वारा एक नई वैज्ञानिक शोध के अनुसार अगले 5 वर्षों में विश्व में इतने गर्म वर्ष के आने की 1 in 4 चर में से एक संभावना है, जो कि वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लिए पर्याप्त है। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2020 में कैश एडवांस नामक ऋण की एक संपार्श्विक मुक्त लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च की है। ऑप्शन है पेपल, रेजर पे, पेटीएम, मोबिक्विक या फ्री चार्ज। सही जवाब है रेजर पे। MSMEs को बचाने और उनके नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए रेजर पे ने कैश एडवांस नामक एक संपार्श्विक मुक्त लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू की है। MSMEs व्यवसाय के क्रेडिट इतिहास के आधार पर रेजर पे डैशबोर्ड के माध्यम से 10 सेकंड के भीतर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ कार्यशील पूंजी उधार ले सकते हैं। कैश एडवांस एक क्रेडिट प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए व्यापारियों के भुगतान इतिहास का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है हिमालयन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 11 सितंबर। सही जवाब है 9 सितंबर। हिमालयन दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकृति को बचाने और बनाए रखने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने में हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय श्रृंखला पुष्प और पशु जैव विविधता का एक समृद्ध भंडार होने के अलावा बारिश के लिए भी जिम्मेदार है। वर्ष 2020 का विषय हिमालय और प्रकृति था। अगला क्वेश्चन है पहला इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया। ऑप्शन है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या 12 सितंबर। सही जवाब है 9 सितंबर। एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन EAA और उसके वैश्विक सहयोगियों यूनिसेफ और यूनेस्को ने 9 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया। यह दिन निर्णयकर्ताओं के लिए संघर्ष और शांति निर्माण में शिक्षा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का वैश्विक मंच है। 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन से अधिक 3 से 18 वर्षीय बच्चों को तत्काल शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस का लेवल समझ में आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।